हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का अपना जो क्वेश्चन है वो 13 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एस सेट में वो रियल नंबर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। फिर आपसे कहा गया है कि एस सेट में जो जो रियल नंबर आए वो इस एक्सप्रेशन में रखो, फिर उनका क्या लो, समेशन। ये पूछा गया आपसे। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई, ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसको मैं सोल्व भी कर रहा हूं साथ साथ। इसका मैं अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाऊं तो इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो इस कंप्लीट को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का स्क्वायर और ये प्लस 1। ओके स्टूडेंट, इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, ये आ गया x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो कि पाई बाई 4 के इक्वल दे रखा है आपको। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन सिंपल है। ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों सेम है। यहां पर x है तो वहीं x प्लस 1 है, यहां x है तो यहां x प्लस 1 का स्क्वायर है, यहां x स्क्वायर है, यहां x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूं, हमें क्वेश्चंस में आदत पड़ी हुई है कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करो, मतलब जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो tan इनवर्स में चेंज कर लो, tan वाले फॉर्मूले अप्लाई कर लो। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स को tan में चेंज करते हैं, जो यहां चेंज होगा वही चेंज यहां होगा। अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर साइन इनवर्स ये है, कंप्लीट दे रखा है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ट्राइटेंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड कौन सी दे रखी है। तो साइन की बात करें, क्योंकि साइन दे रखा है साइन इनवर्स, साइन की बात करें, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर क्या है, आप अगर इसको कंपैरिजन करोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो से, तो परपेंडिकुलर ये दैट मींस ये प्रेजेंट है, हाइपो दैट मींस ये प्रेजेंट है ये। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सोल्व भी करूंगा तो इस साइड का इस साइड के सम, स्क्वायर का सम विद स्क्वायर रूट ये होना चाहिए। अब देखो इसका स्क्वायर तो ये प्रेजेंट ही है, इसका मतलब बेसिकली ये 1 है। क्या है स्टूडेंट, ये 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर अगर इसके लिए भी मैं साथ साथ बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपो ये हो गया, और अगर इसकी बात करो तो यहां पर भी यही सिचुएशन है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी 1 ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विद स्क्वायर रूट ये होता है। यहां पर इसका स्क्वायर रूट लगाए तो ये होना चाहिए, यही है। अब देखो इसके लिए साइन इनवर्स को मैं tan इनवर्स में चेंज कर रहा हूं, tan इनवर्स लिख दिया। अब आप यहां से tan का रेशियो लिख दो, यहां पर tan में चेंज कर, tan इनवर्स में चेंज कर रहे हो ना, tan का रेशियो लिख दो। अगर cos इनवर्स में चेंज कर रहे होते तो cos का रेशियो लिख देते। तो अब मेरे को बताओ tan का रेशियो क्या बनेगा। यहां पर tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, x प्लस 1, बेस क्या है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां x प्लस 1 आ गया। बीच में माइनस प्रेजेंट है, माइनस लगा दिया। इसको भी मैं tan इनवर्स में चेंज कर रहा हूं, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर x है, बेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये पाई बाई 4। गॉट इट। अब देखो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता क्या है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का स्टूडेंट्स फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। डियर स्टूडेंट, इसमें एक कंडीशन होती है कि यहां पर दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बस ये कंडीशन होती है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x की जगह क्या है x प्लस 1, y की जगह क्या है x, डिवाइड में 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई, दैट मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो इस tan को भगाना है, दोनों साइड tan इनवर्स को भगाना है, tan ऑपरेट कर रहे हैं, तो tan से tan इनवर्स ऑपरेट होने के बाद खत्म, यहां tan लगेगा, तो ये क्या बना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, और यहां पर tan पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1। दोनों साइड tan ऑपरेट किया, ये खत्म, tan पाई बाई 4 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे करेंगे तो ये 1 से ये 1 कैंसिल, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू स्टूडेंट या तो 0 या -1, दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू या तो 0 या -1। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट अगर -1 रखते हो तो ये 0, क्रॉस चेक कर लेते हैं दोनों सॉल्यूशन है कि नहीं है। -1 यहां रखते हैं तो ये 0, साइन इनवर्स 0 पे 0 देता है, यहां पर रखो
साइन इनवर्स -1 और यहां पर √2 हो जाएगा, माइनस बाहर आता है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये भी सॉल्यूशन और ये भी सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर चाहो तो मैं एक चेक करके दिखा सकता हूं। चलो मान लो जीरो चेक करना है, तो जीरो चेक करना है तो साइन इनवर्स 1 अपॉन यहां पर √2 बन रहा है, और यहां जीरो चेक करोगे तो साइन इनवर्स 0। देखो ये 1π/4 ही होता है और ये 0 होता है, तो मतलब π/4 आया कि नहीं आया, मतलब ये करेक्ट है 0 भी, और इसी तरीके से -1 भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट 0 और -1 हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। एस सेट में इसका मतलब दो एलिमेंट है, एक 0 है एक -1 है। अब आ जाओ आगे, अब हमें यहां पर रखना है, एक बार 0 रखो फिर 1 रखो और दोनों का क्या करना है सम। एक बार 0 रख रहे हैं स्टूडेंट, साइन 0 रखने के बाद ये 0 ओवरऑल बनेगा 5π/2 माइनस कोस इनवर्स, यहां भी 0 यहां बनेगा 5π। ठीक है, 0 रख चुके, अब -1 रखते हैं। -1 बीच में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि समेशन लगा रखा है इसलिए। अब प्लस यहां पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, ये -1 1 और -1 0, यहां पर बना 5π/2। यहां -1 यहां 1 कट गया, फिर दोबारा से ये बन गया कोस इनवर्स 5π। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो, साइन 5π/2, बेसिकली 5π/2 होता क्या है, π/2 में अगर मैं 2π ऐड करूं तो यहां पर 5π/2 होता है, और साइन यहां पर पॉजिटिव एक्सिस पे 1 वैल्यू देता है, ये 1 लिख दिया है, कोस इनवर्स 3π। अब देखो कोस 3π पे वैल्यू क्या देता, पाई पे वैल्यू क्या देता है -1, और अगर मैं दो बार 2 पाई ऐड कर देता हूं तो यहां पर ही पहुंचूंगा, यहां पहुंचूंगा -1 मिलेगा, ये -1, ये फिर 1 और ये फिर -1, 1 + 1 + 1 + 1, ओवरऑल आंसर क्या है स्टूडेंट 5। दैट मीन स्टूडेंट 5 आंसर, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू पूछी गई है वो आंसर क्या आ गया 5 अपना फाइनल आंसर है। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब मेरे सॉरी स्टूडेंट यहां इनवर्स नहीं है, ये हमने इनवर्स गलत लगा रखे हैं, यहां 2-3 जगह इनवर्स फ्लो में लग गया, वो गलत है। बाकी साइन 5π/2 1 ही देता है, कोस 5π -1 देता है। वैल्यू रखने के बाद हमने सोल्व किया, वैल्यू रखने के बाद सोल्व किया, आंसर 4 आया। 5 फिर गलत बोल रहे हैं, 4 क्या आंसर आया 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन इसमें थे नहीं, न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन था, इसमें इसका फाइनल आंसर 4 है। इसी तरीके से सॉल्यूशंस आपको प्रॉपरली मिलते रहे स्टूडेंट्स। आप अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय संदीप सर को लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।